हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं 25 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन का क्लास। चलिए तो हम लोग चलते हैं आज 25 क्वेश्चन वाले क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, कहा 25068 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना। तो सबसे पहले तो संख्या लिख लीजिए यहाँ से 2506 और ये 8 ये आपका है। तो कहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ से 8 है, 6 है, 5 है, उसके बाद 20। सबसे छोटी क्या होगा 5 अंक में, तो 2 लेना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो 4 अंक में आ जाएगा, तो 20, उसके बाद 5, 6 और 8, और इस तरीके से अंतर कर दीजिए दोनों का। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 4 बचा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ से 5 और 8 में से 2 जाएगा 6। जिस ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 65952। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए 2 का आनंद लीजिए। कहा किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपया हो जाती है, तो छूट से पहले उसका मूल्य क्या था। तो किसी कमीज का मूल्य 15% छूट, तो यहाँ से 15% है, इसका हम छूट कर देंगे तो बचा, उसने 85% पर लिया होगा, तो 85% यानी 85% इक्वल टू कितना 119। अब बोला छूट से पहले, तो छूट से पहले तो राशि 100% में होगी, तो क्या हो जाएगा 119 बटा यहाँ से 85 और गुना यहाँ से 100। 17 से काटेंगे 5 से, और ये 17 से कट गया, 5 से यहाँ पे 20, तो आपकी कितनी हो जाएगी, छूट से पहले वो राशि थी 140 रुपए की। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बहुत ही झकास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका इस तरीके से 3 क्या है वो उसको देखिए। यह भी आपका शानदार है क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखेंगे यहाँ से। कहा यहाँ पे a बाय क्यू माइनस आर, और यहाँ से b बाय आर माइनस पी, यहाँ से, और c बाय p माइनस क्यू, इस तरीके से दिया हुआ है। आप इस सब को मान लीजिए एक, यहाँ पे 1 मान लेना। तो जब सबको मान लीजिएगा यहां से 1, देखिए सबको मान लिया गया 1, तो a बाय q माइनस आर इक्वल टू 1 हो, ये था नहीं दिया हुआ, मान लिए, तो ये q माइनस आर क्या हो जाएगा यहाँ पे। चाहे इसी में एक और ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग ऐसे कि अगर pa qb rc है, a के बगल में p से गुना है और b को q से गुना किया गया है और c को r से गुना किया गया है, क्या करेंगे, अगर इसी में हम लोग इसमें p से ऊपर p लगा देते हैं, नीचे भी p लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी q लगा देते हैं, नीचे भी q लगा देंगे, कोई फर्क नहीं बचेगा। यहाँ भी r लगा देंगे, यहाँ भी r लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r से r कट जाएगा। लेकिन यह pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से pq माइनस pr, इस तरीके से बनेगा। फिर qb इतना इक्वल टू 1 के बराबर, तो ये qb क्या हो जाएगा, qr और pq के बराबर होगा। फिर rc बटे इतना 1 के बराबर होगा, तो ये rc किसका हो जाएगा, rp माइनस rq, और सबको जोड़ दीजिए। जैसा ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा, या pa है, pa जो आपका इधर qb प्लस rc, इधर जोड़िएगा तो ये pr इससे कट जाएगा, pq यहाँ से यहाँ कट गया, और ये qr से कट गया, इधर 0 आ गया। जिस ऑप्शन में 0 दिया हुआ उसको टिक लगा लें कि हम लोग को जैसा ही pa बोला तो हम लोग a में p से यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अंश हरण में p से p कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अंश हरण में q से q कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश में भी हर में कट जाएगा, फिर तो 1 के बराबर ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, और इस तरीके से आंसर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आनंद लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी झकास है, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन नंबर 4। यहां से 4 में बोला एबीसी का औसत दिया हुआ, राइट, ए बी सी का योग कितना हो जाएगा।
औसत में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो 20 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। औसत 20 था, नंबर ऑफ टर्म से 3 संख्या 3 से गुना करके 60 हो गया आंसर। फिर कहा कि BCD, यहाँ से B C और D का औसत कितना है 25 और ये 3 हो जाएगा यानी 75। उसमें बोला यार D का वैल्यू जो दिया हुआ कितना है 30, इसका मतलब यह B और C का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 45, राइट। और जब B और C का वैल्यू 45 हो जाएगा तो यहाँ से भी ये B और C जो होंगे इसका भी वैल्यू तो 45 ही होगा। इसका मतलब यह A इक्वल टू कितना होगा 15, यानी यही तो पूछ रहा था A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू 15 आपका आंसर निकल गया। तो देखिए कितनी झकास तरीके से निकल गया, A का वैल्यू 15। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से बनाते रहिए और लगता होगा कि सर नहीं ना हम आप लोगों के लिए मेहनत झकास किए, तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर का मेहनत मेरे लिए है तो जरूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। कहा है कि स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है ना। लागत मूल्य के यहाँ से 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ तो कहा लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। अगर मैं यहाँ से सीपी की बात करूं तो 100, लागत मूल्य का अगर लागत सीपी यानी लागत मूल्य 25 हो तो लाभ पर क्या है 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। तो प्रॉफिट जो है लागत के 25% लाभ पे, कहता क्या है एक स्टोर में लागत के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। लागत के 25 तो प्रॉफिट कितना इसका 25, तो यहाँ से कितना हो गया 25 का प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो इसका मतलब सेलिंग बेचा कितना में जाता है 125 में, 100 का तो दाम ही और इसी का 25 में लाभ पर बेचा जाता है, तो 25 रुपया लेकर के बेचा जाता है 100 में, तो 125 में बेचा जाता है, तभी तो लागत का 25% लाभ हुआ। इस तरीके से जब लागत का 25% लाभ हुआ यहाँ से, तो देखिए कितना है लागत का 25। अब आपसे प्रश्न में क्या क्या है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालें। तो हम लोग जब भी प्रॉफिट पढ़ते, प्रॉफिट तो आपका 25 का ही है, लेकिन जब भी हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं तो उस केस में बटे में जो है सीपी को रखते हैं, लेकिन यहाँ बोला सीपी नहीं रखना, बोला विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 125 और गुना कितना यहाँ से 100%, ये 25 से 5 कट गया और 5 से यह 20, तो आंसर कितना आ गया 20% का प्रॉफिट होगा। जब वह विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से झकास आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 6 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे एकदम पॉज करके सवाल को बनाइए, देखिए कि सर बनाते हैं क्या हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जहां भी दिक्कत हो वहां पे शॉर्ट आउट करेंगे। अब सवाल में कहता क्या है ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 20% के बराबर है। सवाल को देखेंगे यहाँ से, कहा आपका यहाँ से ए और ये बी और ये सी, इस तरीके से ए बी सी है। कहा ए बी के 20% के बराबर है, ए बी के 20% के बराबर और बी सी के 25%। तो सी को अगर मैं 100 मान लेता हूं यहाँ से, तो बी कितना हो जाएगा, बी ए को अगर मान ले सी को 100 मान, तो बी जो है सी के 25% के बराबर है, बी जो है सी के 25% के बराबर है, तो यहाँ पर 25% यानी 25 के बराबर है। फिर बोला ए जो है वह इसके 20% के बराबर है, तो इसका 20% बराबर 1/, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो इसके 1/5 यानी 1/5 यानी 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आपका सवाल हो गया कि C 100 है, B 25 है और A 5 है। तो अगला का पूछता है कि देख लेते हैं पूछता क्या है सवाल को। बहुत ही झकास तरीके से सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए कितना मजेदार सवाल है। अब कहता है यहाँ से कि अगर B जो है C के 25% के बराबर है, तो C 100 है तो इसका 25 तो 25 हो गया। A जो है B के 20% है, 20% को फ्रैक्शन में 1/5, ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। ए बी सी तीनों निकल गया। अब कहा सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यानी कि ए का तुलना किससे करना है सी से करना है।
सी से तुलना करना किसका, ए का, तो तुलना करना जिससे उसको बट्टे में रखते 100, तो 100 के केस में ये 5 है, तो 100 के केस में ये 5 है, तो बोला यहाँ से सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो ये 100 के केस में जितना है उतना ही प्रतिशत यानी 5% के बराबर है, ये तो आंसर हो। चलिए झकास 100 के केस में, अगर 100 के केस में जितना आता उतना ही परसेंटेज लिख देते। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7 में, 7 क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ से। 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही झकास है, उसको यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता आपका ए बी के 20% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि आपका 20% के बराबर है और बी सी के, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला आपसे कि राम के 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड के बाद सुनता है। ठीक है, तो आपके बाद सुनता है, आपकी दूरी मालूम है और टाइम मालूम है, बोला गति क्या होगी। स्पीड बराबर होता है, दूरी 1.7 किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में 1000, और नीचे में बोला क्या 25 सेकंड के बाद सुनती है, तो ये 25 पॉइंट से 1 0 गया और 25 से यह 4, तो ये कितना होगा 17 गुना 4 68, यानी कि इतने मीटर पर सेकंड से उसकी आवाज की गति हो जाएगी 68 मीटर पर सेकंड। देखिए झकास है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कितनी झकास है, ये भी आपका एकदम पूरी झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका बहुत शानदार है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 3000 की राशि पे 12% वार्षिक के साधारण ब्याज का 10 से 80 रुपए का ब्याज कितने सालों में। ये जो आप लोग बचपन में सीखे थे ना वो सवाल बना। टाइम बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज तो 10 180 और गुने कितना 100, मूलधन कितना आपका यहाँ बोला 3000 रुपया, और रेट कितना बोला यहाँ से 12%। देखिए तो टाइम तो निकल गया। तो सबसे पहले ये 3 0 2 यहाँ से 1 यहाँ से और 12 दिया 36, 36 गुना 3 108, इसका मतलब 3 ईयर जो है 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही झकास तरीके से सवाल बन गया। इस तरीके से सवाल हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से है, बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका यहां से कि 3√8 2√12। देखिए कितने मजेदार सवाल सब है और कितनी झकास आ रही है। बोला कि 3√8 2√12 और यहां से 20, यहाँ पे आ जाएंगे 3√8 इस तरीके से और -2√12 इस तरीके से और +√20 और नीचे में आ जाएंगे। नीचे में बोला यहाँ से 3√18 फिर माइनस में 2√27 और +√45। देखिए कितनी झकास। सबसे पहले तो सवाल को देखिए बड़ी गौर से, बहुत ही शानदार है।
अगर ये 8 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 2 8 होता है, 8 लिखा हुआ है 4 इंटू 8, तो 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इसको 4 बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा 2, अब पहले से 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3, देखिए ये 2 बाहर निकलेगा 3 दूना 6 आएगा 2 हो जाएगा √2। अब ये देखिए 4 तिया 12, 4 का बाहर निकलेगा 2, तो 2 से 2 ये कितना हो जाएगा 4, अंदर में क्या बच जाएगा 3 √3। अब यहां से 20, 4 गुने 5 20, 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√5। इस तरीके से ऊपर वाले का ऊपर लिख लिया। अब नीचे आ जाइए, 9 गुना 2 18, 9 बाहर निकलेगा 3, 3 पहले से है तो ये 9√2। अब यहां से 9 गुना 3 27, 3 बाहर निकलेगा 3 दूना 6√3, 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा आपका 9 यहां से 3 और √5। अब जरा गौर से देखिए ऊपर वाले में सब में क्या हो जाएगा 2 की बाहर निकल जाएगी, 2 बाहर निकलेगी तो 3√2 माइनस 2√3 अब प्लस √5 आ जाए इस तरीके से, राइट। तो इसको दिखता नहीं है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बदले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ऊपर में से 2 कॉमन कर लिया यहाँ से, ये 3√2 और यहाँ से 2√3 अब प्लस √5, देखिए बटा इसमें से 3 कॉमन कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3 अब प्लस ये √5 और ये से ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/3। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। देखिए कितना शानदार तरीके से बन गया। तो आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे और इसी तरह से आगे का भी जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से आपका आने वाला है। कुछ नहीं करना है, बस पेशेंस रखिए, सारा सवाल आपका बनेगा। एकदम धैर्य धर के रहना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी आप लोगों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आ जाइए। 10 कितना बेहतरीन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका शानदार तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 3 है और यहां से कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर है ये 3 है। इस टाइप से 3 है तो क्या होगा a प्लस 1/a इक्वल टू √3 इधर वाला स्क्वायर। और फुटबंधन मैंने दे रखा था, क्या दिया था कि कहीं भी a प्लस 1/a इक्वल टू x हो तो यहां से a क्यूब और प्लस 1/a क्यूब क्या होगा, ये जो x है इसी का x क्यूब और इसी का 3 गुना घटा लेते हैं। यही मैंने खुटबंधन दिया था, ये आपका खुटबंधन दिया जो मैंने लिखा आपको नहीं दिखा। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि क्या मैंने लिखा। देखिए क्या लिखा, यही चीजें मैंने लिखा। अगर ये कहीं पर है लिखा हुआ a प्लस 1/ax तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर ये जो x है इसी का x क्यूब और माइनस 3 गुना घटा लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला a का क्यूब और 1/a का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, √3 जो है इसी का क्यूब करेंगे तो ये 3√3 होगा और इसी का 3 गुना यहाँ से घटा लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। जिस ऑप्शन में 0 है वो आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान है, जब ये पार्ट आपको मालूम है कि ये तो चुटकियों में देखते ही बन जाएगा, कुछ नहीं करना, बस सीधा देखिएगा और आंसर आ जाएगा सेकंडों में। तो चलिए हम लोग इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझिए, जहां भी दिक्कत हो मुझे बोलिए कि सर दिक्कत है, मैं उसको दूर करूंगा। राइट, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी आपका झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो भी आपका शानदार है। कहता क्या है ये देखिए, बहुत ही पॉपुलर है। मैं लिखता हूं यहां से देखिएगा, यहां पे कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे में आपका दे रखा है c स्क्वायर, फिर यहां से b स्क्वायर c स्क्वायर और बटे में दे रखा है कितना b स्क्वायर नहीं a स्क्वायर होगा यहां से, फिर आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बटे में ये b स्क्वायर, तब जाके 1/k। और आपसे पूछा k का वैल्यू क्या होगा। एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे कि a/b इक्वल टू c/d, इस तरीके से कहीं भी हो
तो आपका ऊपर वाले अंशों का जोड़ यानी a प्लस सी या नीचे में यह b प्लस डी के बराबर होता है। अगर कहीं पे a बाय बी सी बाय डी हो तो इक्वल टू क्या होगा, अंशों का जोड़ हरों के जोड़ के बराबर होता है। तो उसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक में सभी के अंशों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 बार, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। फिर आपका b भी 2 बार है, एक यहाँ तो b स्क्वायर और c भी 2 बार है तो ये c स्क्वायर। नीचे में क्या एक ही बार है a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर बराबर ये 1/k होगा। इससे दिस कट गया तो बचा यहां से क्या, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप रट के रखेंगे। जैसा ये फार्मूला आपके पास हो a बाय b c बाय d या बहुत सारा e बाय f हो, सभी के अंशों का योग बटे हरों का योग के बराबर होता है। उसी तरह से इसके भी सभी के अंशों का योग और सभी के हरों का योग कर दीजिए, ये 1/k के बराबर हो जाएगा। इस तरह से कट जाएगा 1/k बराबर 2 तो k इक्वल टू 1/2 आंसर हो गया। तो चलिए जिस ऑप्शन में होगा उसको आप सही कर लेंगे, थोड़ा सा समय देता हूं, आप उसको सही कर लिख लेंगे, समझ लेंगे। जहां भी दिक्कतें हो बोलेंगे खटाक से सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन का डील होगी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज लिया ऐसा जो अर्धवृत्त है इस तरह से, ये 6 मीटर त्रिज्या है, 6 तो पूरी तो कितना हो जाएगी, यहां से यहां तक 12 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ा त्रिभुज, तो आधार मान लेता हूँ इसका कितना, पूरे के पूरे व्यास आधार होगा, तो इस तरह से एक त्रिभुज बनेगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस पर लंब डाल देंगे, ये भी आपका 6 ही हो जाएगा त्रिज्या के बराबर। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा क्या होगा 1/2, आधार आपका 12, ऊंचाई आपका 6, कितना आंसर हो गया 2 से 6, यानी कि इसका त्रिभुज का अगर आपका मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से शानदार आंसर निकल गया। तो सबसे किसी अर्धवृत्त में सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 6 दिया हुआ तो 36 मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तब तक क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको, बहुत ही शानदार तरीका। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, ये भी आपका बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी शानदार है। देखिए यहां से साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से सवाल। अब जैसा ही आप साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहां से ये क्या बचेगा 1/1 प्लस कॉस थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा यहां पे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस यहां पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो 1 और 1 मिलके ऊपर में 2 हो गया। और नीचे में एलसीएम a प्लस b और a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बचा 2 बटा साइन थीटा बराबर कितना आंसर हो गया 2 और 1 बटे साइन थीटा को ऊपर ले जाते हैं तो कोसेक हो जाता है। यही आंसर हो गया 2 into कोसेक थीटा। जिस ऑप्शन में टिक लगा। फिर से सुनिए सवाल को, साइन साइन कॉमन ले लेंगे तो ये 1/1 प्लस cos थीटा 1/1 माइनस cos थीटा। अब इनका जोड़ तो बचपन से आता है, ये वाले टर्म यहां आ जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा, ये वाला टर्म यहां आ जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा, ये से ये कट जाएगा तो 1 1 2 बचेगा। अब नीचे दोनों गुना होगा, a प्लस b है ये a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 और b स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन बचा, 2/sin थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक में बदल जाएगा। इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन रहा, तो तब तक आपको राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे उसको बेहतरीन तरीके से। देखिए कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला यहां से 20 महिलाएं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला 20 महिलाएं जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। देखिए यहां से आपसे बोला कि 20 महिलाएं जो है, ये 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती है तो गुना 16। फिर कहा आपको कि उसी काम को 16 पुरुष जब करते हैं, 16 मैन करते हैं, तो बोला कि 15 दिन में समाप्त होता है। एक ही काम को दोनों करता है, जो ये काम है वही काम ये है। तो यहां से देखिए 16 से 16, 5 से यहाँ पे 3 और 5 से यहाँ पे 4, तो आपका क्या हो गया, मैन इधर और ये रेशियो में बदल देंगे तो क्या होता है, इधर ये आपका मैन है, ये तो ओमन है, उल्टा मैन लिखा गया इस तरह से, ओमन है। तो मैन की कोएफिशिएंट में 3 है, तो जो ओमन के आ जाएगा इधर, और ओमन के कोएफिशिएंट में कितना है 4, तो इधर आ जाएगा। यही जो होगा ये मैन और पुरुष का एक दिन के काम का यहाँ से क्षमता का अनुपात 4:3। तो जिस ऑप्शन में है उसे टिक लगा लेंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसको राइट डाउन करेंगे तब बहुत ही झकास। जहां भी दिक्कत हो बोलिए कि सर दिक्कत है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। काफी बेहतरीन आपको जाने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। कहा 2x प्लस 2/9x इक्वल टू 4, तो कहा 27x³ प्लस 1/27x³ का मान क्या होगा, ये भी झकास है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां से 2x अब प्लस यहां से 2/9x इक्वल टू 4। सबसे पहले करेंगे क्या इस सवाल में, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6x अब प्लस 6, 3 से करेंगे तो ये 2 रहेगा, एक 3 कर देगा यहां से, इक्वल टू 4 दिया 12, 3 से गुणा किया, 3 से ये कट गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, और 2 से भाग करेंगे एक कट जाएगा, तो 1/3x इक्वल टू ये 6 हो गया। मैं एक ही बार में लिख सकता था, नहीं लिखा समझने के लिए कि बहुत अच्छे समझ जाइए। पहले 3 से गुणा कर दिया, उसके बाद 2 से यहाँ पर फिर भाग दे दिया, तो आपका ये रूप आ गया। जब ये रूप आ गया तो मैंने इसके लिए खुटबंधन क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x का क्यूब प्लस 1 अपन x का क्यूब होता है a का क्यूब, और इसी का 3 गुना यहाँ से घटा लेते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, ये 3x है तो क्यूब करेंगे क्या होगा 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू कितना 6 का क्यूब 216, इसी का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 18। अगर 16 घटाते तो 200, लेकिन यहाँ तो 18 है, 2 और घटा लेंगे, 200 में से 2 198। इस तरह से फाइनली आंसर हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 198 आंसर होगा उसको टिक लगा लेंगे। तो इसको राइट डाउन करेंगे खटाखट। कहीं से दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की प्रयास करूंगा। कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होने वाला है आप लोगों को। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं, आप इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए कितना मजेदार सवाल है, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही शानदार सवाल। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए 15 के बाद 16 में क्या कहा, बहुत ही शानदार है। 16 यहां से देखेंगे, कहा एक चक्रीय चतुर्भुज, इसको भी खुटबंधन को हटा दीजिए यहां से।
कहा एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में BC 120 है। पहले तो चक्रीय चतुर्भुज और AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। एक सर्कल इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से देखिए सर्कल बन गया सर्कल, और उसमें बोला AB सेंटर से केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये 0 हो गया, और यहाँ से ये AB बना लीजिए, सेंटर से गुजरा। उसके बाद बोला AB तो गुजर गया, ऊपर में इससे बना लीजिए, तो ये C पार्ट हो जाएगा, ये D हो जाएगा। फिर बोला यहाँ से BCD ये वाला जो एंगल है ये ऑलरेडी आपका दे रखा है 120 यहाँ से, और इसको मिला देंगे, ये 120 है तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 60। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 या 120 है, तो 160 रहेगा, तो ये 180 हो जाएगा, यानी 180 में से 120 घटा लेंगे तो 60 हो जाएगा। क्योंकि दोनों कोणों का योग जो होता है 180 होनी चाहिए, ये 120 था, ये कितना हो गया 60 हो गया। अब कहता है क्या कि AB वृत्त के केंद्र से ABD, यहाँ से ABD इस तरह से, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री, ये 90 हो गया, ये 60 है, तो ये त्रिभुज कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा ABD, A B और D कितना, ABD निकल गया 30 डिग्री, खटाख से, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, बहुत शानदार तरीके से। तो आप लोग खटाखट राइट डाउन कीजिए, एकदम 2 मिनट का समय देता हूँ, खटाखट राइट डाउन करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए लिख लिए, तो मैं आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन नंबर 17 पे ले चलता हूं। देखिए 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 को ले आया मैंने। चलिए ये भी शानदार है, बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका एक त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC या ABC, और AB और AC का मध्य बिंदु है XY, ये XY हो गया। तो मध्य बिंदु होता है तो क्या होता है, तीसरी भुजा की आधी ओर समांतर होती है, याद रखिएगा। तो कहा कि यहाँ से BC, ये पार्ट BC है, और ये XY जो है ये आपका 12 दिया हुआ है। तो जब 12 दिया हुआ है तो हमेशा याद रखेंगे, जब ये X और Y यह AB और AC का मिडिल पॉइंट्स है, तो देन हम कह सकते हैं कि ये BC जो होगा इसका आधा और समांतर XY होगी। तो अगर ये 12 दिया हुआ है तो BC का आधा XY होगा, तो इसको मैं 8 मान लूं, तो इसको कितना मान लूं 4, 8 और 4 मिलके 12, जो सेटिस्फाइड भी हो गया। 8 से आधा 4 है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तब आपके प्रश्न में क्या पूछा आपसे कि बता दीजिए कि BC माइनस XY क्या होगा। जब आपने ये सेटिस्फाइड कर लिया तो आगे ये भी तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या 8 होगा, ये माइनस में 4, दैट इज आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 होगा वहां पे टिक लगा लेंगे। 4 के बाद 17 राइट डाउन कीजिए खटाखट, मैं 2 मिनट का समय देता हूं, खटाखट राइट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 18 नंबर। देखिए 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, आप आशा करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला यदि एक समद्विभुज, यानी समद्विभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होती है जो ABC में, जिसमें कि क्या होता है दो साइड इक्वल होते हैं। ABC में AD BC के D पर मिलती है। तो यहां से आपका कुछ नहीं करना, बहुत शानदार है। पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपका बोला आपका AD जो है BC के D पर मिलता है, यहाँ पर A होगा जो BC के D पर मिलता है। अगर यह A और ये B होगा और ये C होगा तो BC के D पे मिलता है, राइट। कहा D पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है, ये माध्यक है। जैसा ही मीडियन होता है और ये दोनों भुजाएं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड कहलाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, वही एल्टीट्यूड हाइट ऊंचाई के बराबर होती है, याद रखिएगा वही होती है। इसका मतलब यहाँ पे लंब डाला। फिर कहा
डी से चलेंगे पी की ओर, और पी बिंदु कहाँ पे जाके बोला डीपी एडीबी, एडीबी इसका जो है कोण द्विभाजक है। इस कोण को आधा आधा करने वाली रेखा है, यहाँ पे आधा कर दिया, ये डीपी हाफ किया, ये 90 है तो इधर 45 हो जाएगा और इधर 45 हो। बोला कि एंगल बाइसेक्टर है, डीपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एडीबी, एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट, फिर कहा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू यहाँ पे जाके मिलेगी, यहाँ पे पी क्यू, पी क्यू जो है वह AC के क्यू पर मिलती है, मिलने वाली भुजा BC के समांतर, जब इसके समांतर हो जाएगी, जैसा ही इसके समांतर होगी तो इसको ये मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ही ये समांतर हो, ये दोनों समांतर है, ये अगर एक रेखा काटे तो ये कोण यहाँ से ये वाली, ये जब सही रेखा हो गई इधर से, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके कोण बराबर हो जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, ये भी इसके कोण बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या है, ये पूरी, ये भी बाइसेक्टर हो जाएगा, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये पूरी 90 है, इधर से ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तब आपसे प्रश्न में क्या पूछा, PDQ, PDQ, तो एंगल में PDQ कितना हो जाएगी, 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर याद रखिएगा, बहुत ही झकास आंसर हो गया। तो इस तरीके से PDQ आपका जो एंगल आया वो कितना हो गया, तो 90 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपका 90 डिग्री क्वेश्चन बन गया। चलिए हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसा ही बोला ये PQ जो है BC के समांतर है, समांतर हो जाएगा तो ये कोण एकांतर कोण के बराबर, ये 45, यहाँ भी 45 हो जाएगा, और ये जो कोण होगा उतना ये भी कोण हो जाएगा। चूंकि ये बाइसेक्टर करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जैसे इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। जब इसको बाइसेक्ट करेगा, ये टोटल तो 90 डिग्री है, तो ये 45 45, यही दोनों तो पूछा, दोनों 45 को ऐड कर दिया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे, खटाखट राइट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी राइट डाउन खटाखट खटाखट करेंगे, राइट डाउन फटाफट कीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा, ये भी आपका झकास बनने वाला है। 19 में बोला जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का 30 डिग्री है। तो जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से, जमीनी तल पे खड़ी चट्टान के पास से 129 पे खड़ी, यहाँ से 129 मीटर पे खड़ी चट्टान के यहाँ से, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में √3 तरफ वाले भुजा को अनुपात में मानते हैं √3, तो √3 बराबर 1। आइए 90 हो गया, ये 30, तो ये 60 हो जाएगा, तो इसके बगल वाली भुजा को अनुपात में 1, 90 के सामने की भुजा को हम लोग अनुपात में 2 मानते हैं, याद रखिएगा यार। 30 के बगल वाले को √3, 60 के बगल वाले को 1 और 90 के सामने को अनुपात में 2 मानते हैं। तो √3 बराबर 129 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना, 129 बट्टा √3, और 3 से रेशनलाइजिंग करेंगे तो ये 4 3 √3 आ गया। तो बोला ऊंचाई कितना, यही तो 1 बराबर हो गया 43 √3 मीटर आपका आंसर है। मीटर दिया हुआ है तो मीटर आपका आंसर हो गया, 43 √3 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो खटाखट इसका राइट डाउन करेंगे, जितने भी आपका कंसेप्ट में दे रहा हूं उस कंसेप्ट को आप बिल्कुल बरकरार रखिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन जो है 748 सेंटीमीटर है। यहां से 748 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो मोटाई यहाँ से पाइप की मोटाई क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये जो बेलनाकार है, ये जो पाइप बेलनाकार है, ये क्या है, खोखला होगा, इस तरीके से होगा, इस तरह से खोखला होगा बेलनाकार। तो ये जो खोखला है तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है इसको r मान लेंगे, और यहाँ से ये यहाँ तक है उसको कैपिटल R मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बेलन का आयतन पाई और कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इनटू h, ऊंचाई तो सेम ही होगी। और बोला यह बेलनाकार धातु की आयतन इतना, ये कितना हो जाएगा 748 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया,
आपकी बाहरी त्रिज्या 9 दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या 9 तो पाई का वैल्यू 22/7, ये 9 का स्क्वायर 81, r का r, और ये जो h जो है ना, बोला h क्या समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, उसकी ऊंचाई 14 है, ये 14 हो गया, इक्वल टू 748। कितना शानदार तरीके से 7 से या 2 बार में कट गया, राइट। 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार में, और 11 से 6 और 11 के 88 कट जाएगा, 2 से 2 4, 17 चौका 68 यानी 17 हो गया। तो यहाँ से 81 माइनस आर स्क्वायर 17, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 11 में से 7 जाएगा 4, 7 में से गया 6, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 8। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, बोला मोटाई, तो बाहरी त्रिज्या जो कैपिटल आर है ये तो 9 दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या जो कैपिटल आर है वो तो 9, और बोला मोटाई क्या हो जाएगी इसकी, तो मोटाई जो होगी कुछ नहीं करना है, मोटाई यानी थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, थिकनेस जो है वो आपका हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 9 माइनस 8 गया यानी कि 1, और इस तरीके से आंसर हो गया, मोटाई 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया 1 सेंटीमीटर। अब चलेंगे हम लोग, राइट डाउन कीजिए, खटाखट क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये बन गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 भी शानदार है, बोला यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू 8/15, इस तरीके से। तो tan थीटा में क्या होता है, p, ऊपर वाले को p बोलते हैं और नीचे वाले को b बोलते हैं, लंब बटा आधार। तो कारण जो इसमें ट्रिपलेट में PBH होता है, 8 15 17 का रिलेशन होता है, याद रखिएगा 8 15 17 का रिलेशन होता है। तब आपको बोला इसका मान निकालिए, 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट कर दीजिए, फिर नीचे में बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से। अब 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 8/70। अब यहाँ से 1 प्लस 8/70, इस पे भी रूट लग गया, इस पे भी लग गया। आगे क्या होगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, ये 17 हो गया, इस तरीके से। चाहे होल दोनों पे रूट लगा हुआ तो होल लगा सकते हैं, 17 8 25/17 कट गया। देखिए यहाँ से 3 बाहर रूट से आएगा, 9 बाहर आएगा 3, और 25 बाहर आएगा 5, तो ये आपका कितना हो गया 3/5, फाइनली आंसर हो गया। तो देखिए कितना प्यारा सा है, खटाखट राइट डाउन करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका आज की क्लास में सॉल्व हुआ। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता होगा कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। और इस तरीके से आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।